सफर के महीने का आखिरी बुध। बहुत से लोग इस दिन को मुसीबतों और आफतों के नाजिल होने का दिन समझते हैं। कोई अपना कारोबार बंद कर देता है, कोई सफर या शिकार पर निकल जाता है, जबकि बाज लोग मखसूस खाने पकाकर खुशी मनाते हैं कि मनहूस महीना गुजर गया। तो क्या वाकई माह सफर का आखिरी बुध मनहूस है? क्या इन रस्मों की कोई हकीकत है? और इस दिन के बारे में दीन इस्लाम की तालीमात क्या हैं? तो आइए आज की इस वीडियो में इन्हीं तमाम सवालात के जवाबात जानते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फअऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अफसोस, जैसे जैसे हम ज़माना रिसालत से दूर होते जा रहे हैं, हमारा मुआशरा दिन ब दिन बुराइयों में घिरता जा रहा है। बदशगुनी को ही ले लीजिए कि जिसने मुआशरे के हर तबके को अपने लपेट में लिया हुआ है। हैरत की बात तो ये है कि बज़ाहिर अक्लमंद नजर आने वाले लोग भी बदशगुनी जैसे मर्ज में मुब्तला हैं। अब तो ये एक आलमी बीमारी बन चुकी है और मुख्तलिफ ममालिक में रहने वाले मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ चीजों से ऐसी ऐसी बदशगुनियां लेते हैं कि अक्ल हैरान रह जाती हैं। बहुत से मुसलमान सफर मुजफ्फर के महीने को मुसीबतों और आफतों के उतरने का महीना समझते हैं। बिलखुसूस इस महीने की इब्तदाई 13 तारीखें और आखिरी बुध के दिन को मनहूस समझते हैं। माह सफर को बलाएं उतरने का महीना समझते हुए बहुत से लोग इब्तदाई तारीखों में चने या गंदुम उबाल कर फातिहा दिलाते हैं, मखसूस तादाद में सूरह मुज़्ज़म्मिल का ख़त्म करवाते हैं, साहिल समंदर या नदी नालों में आटे की गोलियां बनाकर मछलियों को डाली जाती हैं, वगैरह वगैरह। इन सब बातों के पीछे लोगों की ये सोच होती है कि माह सफर में जो आफात व बलाएं उतरती हैं, इन कामों को करने से ये बलाएं टल जाती हैं। याद रहे, मुसीबतें आजमाइशें अल्लाह पाक की तरफ से आती हैं। इनके लिए कोई वक्त, महीना या दिन मखसूस नहीं। जिसके हक में जो आजमाइश लिखी जा चुकी हैं वो उसे पहुंचकर रहती हैं। अब चाहे सफर का महीना हो या साल के दीगर महीने। ये बात भी जहन नशी रहे कि कुरान खानी या फातिहा करना एक मुस्तहब काम है और हर तरह के रिज़्क़ हलाल पर हर माह की किसी भी तारीख को किसी भी वक्त फातिहा दिलवाई जा सकती है। लेकिन सिर्फ वहम की बिना पर यह समझ लेना कि अगर 13 तेजी का फातिहा ना दिलाई गई और चने उबाल कर तकसीम ना किए गए तो घर के कमाने वाले अफराद का रोजगार मुतासिर होगा या घर वाले किसी मुसीबत का शिकार हो जाएंगे, ये नजरिया बेबुनियाद और बदशगुनी पर दलालत करता है। माह सफर मुजफ्फर के आखिरी बुध को मनहूस समझते हुए कई अंदाज इख्तियार किए जाते हैं। मसलन इस दिन लोग अपने कारोबार बंद कर देते हैं, सैर व तफरीह और शिकार को निकल जाते हैं, पूरियां पकाते हैं, नहाते धोते खुशियां मनाते हैं और कहते हैं कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इस रोज गुस्ल सिहत फरमाया था और बैरून मदीना तैयबा सैर के लिए तशरीफ ले गए थे। ये सब बातें बेअसल हैं, बल्कि इन दिनों में यानी सफर मुजफ्फर के आखिरी दिनों में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम का मर्ज शिद्दत के साथ बढ़ गया था। बाज लोग कहते हैं कि इस रोज बलाएं आती हैं, तो ये बातें भी बेबुनियाद है, इनकी भी कोई हकीकत नहीं है। हकीमुल उम्मत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाहि तआला फरमाते हैं, बाज लोग सफर के आखिरी बुध को खुशियां मनाते हैं कि मनहूस महीना चल दिया। ये भी बातिल यानी इसकी भी कोई हकीकत नहीं है। अगर किसी के दिलो दिमाग में कभी बदशगुनी के वसवसे आए तो उसे चाहिए कि वो बदशगुनी की तरफ तवज्जो ना दे, बल्कि दीन इस्लाम की तालीमात पर अमल करे। माह सफर मुजफ्फर के बारे में नहुसत का वहम खत्म करने के लिए ये बात जहन नशी रखें कि साल के तमाम महीने अल्लाह पाक के बनाए हुए हैं। इनमें से कोई दिन या महीना हरगिज मनहूस नहीं। जिस तरह दीगर महीनों में सुबह व शाम रहमत इलाही की बारिशें होती हैं, उसी तरह माह सफर की हर घड़ी रहमत भरी है। अलबत्ता अगर कोई इस महीने में अल्लाह पाक की नाफरमानियों में मशगूल रहे और फिर किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो जाए तो ये उसके गुनाहों की नहुसत तो हो सकती है,
مگر اس مہینے سے نحوست کا کوئی تعلق نہیں۔ لہٰذا اس مہینے میں بھی گناہوں سے بچتے ہوئے نیک اعمال کرنے چاہیے، نوافل اور ذکر و درود کی کثرت کرنی چاہیے، اور سفر المظفر سے متعلق بزرگان دین سے جو اوراد و وظائف منقول ہے ان پر عمل کرنا چاہیے۔ تو آئیے بزرگان دین سے منقول کچھ نوافل اور اوراد و وظائف بیان کرتا ہوں، سماعت کیجئے اور عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ چنانچہ ماہ سفر کے آخری بدھ کو چاشت کے وقت غسل کر کے 2 رکعت نماز پڑھیں۔ دونوں رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد اللہ الصمد مکمل سورت پڑھیں۔ پھر سلام کے بعد 70 مرتبہ یہ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ پھر 1 مرتبہ یہ دعا پڑھیں، اللہم صرف عنی ھذا اليوم واعصمنی من سوئہ ونجنی عما اصاب بہ من نحوساتہ وکرباتہ بفضلک یا دافع الشرور یا مالک النشور یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الامجاد وبارک وسلم۔ اس نماز و دعا کی برکت سے اللہ پاک تمام بلاؤں اور تکلیفوں سے اسے محفوظ رکھے گا۔ ایسے ہی جو سفر المظفر کے آخری بدھ کو 4 رکعت اس طرح پڑھے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 17 مرتبہ سورہ کوثر، اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 5 بار، اور تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ فلق 5 بار، اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ ناس 5 بار پڑھے، اور سلام کے بعد یہ دعا پڑھے، یا شدید القوا یا شدید المحال یا عزیز ذللت بعزتک جمیع خلقک اکفنی من جمیع خلقک یا محسن یا مجمل یا مفصد یا منعم یا مکرم یا من لا الہ الا انت برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایسے ہی مرقہ کلیمی میں شاہ کلیم اللہ شاہ جان آبادی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، جو کوئی ماہ سفر کے آخری بدھ کو سورہ انشراح یعنی الم نشرح لک صدرک 80 مرتبہ، سورہ والتین 80 مرتبہ، سورہ نصر 80 مرتبہ اور سورہ اخلاص 80 مرتبہ پڑھے تو اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اسے غنی کر دے گا۔ اور غوث محمد گوالیاری رحمۃ اللہ تعالی جواہر خمسہ میں لکھتے ہیں کہ اس کی عمر درازی کر دی جائے گی۔ ایسے ہی ماہ سفر کے آخری بدھ کو 5 نمازوں کے بعد یہ آیات قرآنیہ جو آپ کی اسکرین پہ نظر آ رہی ہے، ایک مرتبہ پڑھ کر پانی پر دم کر کے سب گھر والے پئیں، ایک دوسرے کو پلائیں، تو درازی عمر اور حفاظت جان و مال کے لیے افضل ہے۔ لہٰذا آئندہ جب بھی سفر کا مہینہ آئے تو اسے خوف اور وہم کے بجائے عبادات، ذکر و درود اور نیک اعمال میں گزاریے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں بدشگونی اور بے بنیاد وہموں سے محفوظ رکھے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔